तो देखो, सेकंड बोर्ड देने जा रहे हो आप लोग। 15 मई से आपके पेपर स्टार्ट हैं, कोई पेपर में छुट्टी नहीं है, सब कुछ मैंने डेट शीट पहले ही अपलोड कर दी थी। अच्छा, बहुत ही शॉर्ट में जो बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ना, इसीलिए क्लास रखी भी है मैंने, कि इस क्लास में ना मेरे को बस कुछ ही पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट में कहाँ गलती कर दी हमने, जो हमें सेकंड बोर्ड देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर देखो, मैं क्लियर बताता हूँ, अगर 90% मार्क्स आ जाते, अबव आ जाते, तो आप लोग नहीं देते। सेकंड बोर्ड कौन बच्चा दे रहा है? या तो वो बच्चा, लगा लो कि कहीं ना कहीं मार्क्स कम आए हैं, या बच्चा भाई कंपार्टमेंट भी लेके आया है, वो लोग भी दे रहे हैं। तो अब करना क्या है, बस वो चीज़ें फोकस करेंगे सबसे पहले। ठीक है। देखो, एक बात तो बिल्कुल ध्यान में बैठा लो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको तुम लोग ना करके पास कह लो या जो भी, वो करोगे। चैप्टर 1, सबको पता है चैप्टर 1 से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 के। ठीक है, कि सबको पता है इरेशनल प्रूव करना, जो रूट 3 वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एच सी एफ एलसीएम, ये सब आ जाता है पेपर में। ठीक है, कंपोजिट वाला आ सकता है। चैप्टर 2 में तुम्हें पता है, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पता है ना क्या आया था। चैप्टर 2 में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जीरोज निकालनी, फाइंडिंग जीरोज, जीरोज को फाइंड आउट करना आ सकता है, उसका रिलेशन वेरीफाई करना आ सकता है। और अगर जीरोज दे रखी हूँ, ठीक है, तुम लोगों को अगर जीरोज दे रखी हूँ, तो तुमसे पोलिनोमियल पूछा जा सकता है, फाइंड पी एक्स व्हेन जीरोज आर गिवन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी यार, मतलब पहले भी बताया गया था तुम लोगों को, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी 10 दिन का टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, इन दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज करो। डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट करो कि मीन्स इस पे वीडियोज बना दो या हमारी क्लास ले लो। ठीक है, मैं दोबारा क्लास लूँगा, अभी भी आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी, तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा इस चीज़ पे लेके। ठीक है, दोबारा तुम्हारी क्लास भी होगी, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, पहले भी हमने क्लासेज में डिस्कस किया हुआ है ये। तो एक तो ये चीज़ है चैप्टर 1 और 2 का। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं, हम पेपर पे भी बात करेंगे, जो हमारा पेपर आया हुआ था ना, हम उसकी भी बात करेंगे कि जो पिछली बार जो पेपर आया था, तो कहाँ कमी रह गई, क्या गड़बड़ की है बच्चों ने। एक बार पहले टॉपिक्स देखते हैं, फिर इन्हीं टॉपिक्स को मैं पेपर में दिखाऊंगा तुम्हें। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 में बच्चे क्या कर रहे हैं? चैप्टर 3 में सीधी सी बात है ना भाई, तीन तो वो केस हो गई, है ना। तीन केसेज है ना, इनफाइनाइट, यूनिक और अपना नो सॉल्यूशन वाला, A1/A2 B1B2 C1 C2 वाला जो केस है। उसको देखो, मैं ये वीडियो ना सिर्फ एक टॉपिक्स का हिंट देने के लिए बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तुम लोगों को वो चीज़ें देखनी है कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे दोबारा से देखनी है। तीन केसेज थे हमारे पास, A1/A2 B1B2 C1 C2 को लेके, या तो इनफाइनाइट, या नो सॉल्यूशन, या फिर हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला। ठीक है, उसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो सब आ रहा था। ठीक है, फिर हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक, यार इसमें ना एक चीज़ देखो, एक तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम, चैप्टर 4 में फिर से वर्ड प्रॉब्लम, चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम थी। और चैप्टर 4 में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार बोला जाता है तुम लोगों को, कि भाई व्हेन वट जीरोज आर इक्वल, है ना। जब हमारी डी वाला जो केस आता है ना, B² - 4AC वाला, ग्रेटर देन आ सकता है, इक्वल टू जीरो आ सकता है, लेस देन जीरो आ सकता है, तो ये वाला जो केस था। अब इस वाले केस में तुम लोगों को जो ये इक्वल वाला केस आता है, B², जब हमारी इक्वल जीरो जाती हैं, इक्वल रूट्स आते हैं, तो उसमें हमें फाइंड के करके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम लोगों को फोकस करनी थी। उसके बाद चैप्टर 5 के अंदर क्या था? एपी। एपी तो सबसे आसान चैप्टर है यार, AN SN तक नहीं निकाल पाए बच्चे, बताओ। AN SN के दो फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, उसमें आइडेंटिफाई करो वो तुमसे कौन सी टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अभी हम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक बार पेपर में दिखाऊंगा कि एपी से क्या आया था। ठीक है, क्या कैसे क्वेश्चन कर सकते थे। चैप्टर 6 में तुम लोगों को बार बार बोला जाता है कि यार बीपीटी और सिमिलरिटी का यूज करना सीख लो, बीपीटी यूज करना सीखो, सिमिलरिटी यूज करना सीखो। ठीक है, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जो कंपार्टमेंट आई थी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ बीपीटी तो कर लो भाई, ये वाला टॉपिक ही करके चले जाओ, पास हो जाओगे। ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट वाले में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं,
पहला डिस्टेंस फार्मूले का यूज होता है या तो क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा होता है ना कहीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस की बात हो रही होती है, या फिर इस चैप्टर में दूसरा क्या यूज हो रहा होता है, इसमें यूज होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। बस इन दो चीज़ों पे क्वेश्चन बेस्ड होता है, डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला, ये दो चीज़ें कर लो। चैप्टर 8 में क्या करने जाओगे, ट्रिगो के अंदर कुछ चीज़ें, एक तो अपने ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद कर लो कि 60 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, वो सारी चीज़ें कर लो। दूसरा साइन का ये याद कर लो, पी बाई एच होता है, कोस का बी बाई एच होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, टेन का क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। तो ये चीज़ें यूज करना सीख लो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक क्वेश्चन सबको पता है आता ही है, वर्ड प्रॉब्लम होती है, फिगर बनानी होती है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। इसमें मोस्टली जो यूज हो रहा होता है वो टेन थीटा का यूज हो रहा होता है। बस इसमें ये ध्यान रखना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, साथ में बेस और हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा मोस्टली यूज होता है क्योंकि हाइट और डिस्टेंस की बात होती है हमेशा, तो इसमें तुम लोगों को फोकस करना है। अब चैप्टर 10 में क्या आ गया हमारे पास, सर्कल्स के अंदर। सर्कल्स के अंदर एक तो भाई वो थ्योरम, दो चीज़ें याद करो। पहला, जब हमारी टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये क्या होती हैं, इक्वल। फिर उसका दूसरी जो हो रहा था कि अगर जो टेंजेंट आ रही है वो हमेशा रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये दो चीज़ें, बस इन दो चीज़ों का यूज करना सीखो यहाँ पे। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर चाहे वहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग रही हो या कुछ भी, वो इन पे बेस्ड रहती है। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले में, एरिया जो हमारा सर्कल का, इसमें यार कुछ चीज़ें देखो, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस का क्वेश्चन आया भी था, 2 पाई आर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया, ये तो सर्कल की हो गई, फिर हमारे पास आ गए क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर हमारा आ गया सेक्टर, सेक्टर का जो फॉर्मूला था तुम्हें पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। सेगमेंट, ठीक है, ये चीज़ें आ रही थी इसके अंदर, सेक्टर सेगमेंट इनका। फिर लेंथ ऑफ आर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो इन चीज़ों पे फोकस करो। ये जो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ ना, इन टॉपिक्स को, इस वीडियो को देख के तुम लोगों को ये आइडिया मिलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, हम क्या करके जाएं पेपर में जिससे मार्क्स आएंगे, ठीक है। पेपर में मार्क्स आएंगे क्योंकि ये टॉपिक रिपीट होते हैं। अभी हम टॉपिक, मैं खोलने वाला हूँ तुम्हारे सामने वो पुराना पेपर जो आया था तुम्हारा अभी, उसमें दिखाऊंगा कि हाँ कहाँ पे क्या क्या था। फिर हमारे पास आता है चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फार्मूला। पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तुम लोगों को सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, जो भी पूछा जा रहा है, चाहे सिलेंडर है, तुम्हें उसकी वॉल्यूम, सरफेस एरिया कहाँ यूज करना है, वो सब चीज़ें हैं। फिर हमारे पास आ रहा है अपना चैप्टर 13 स्टैट्स। अब स्टैट्स में क्या गड़बड़ कर दी यार, मीन मोड मीडियन, तीन ही तो चीज़ें हैं, मीन मोड मीडियन, ठीक है। इनके फॉर्मूले लगा लो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट आ सकता है, या तो मिसिंग वाला आएगा या डायरेक्ट आएगा, ठीक है। वो तुमसे डायरेक्ट मीन मोड मीडियन पूछ सकता है, या मीन मोड मीडियन कुछ देके मिसिंग पूछ सकता है, लेकिन बात तो वही फॉर्मूले पे आ जाती है, ठीक है, अपने मेथड पे आ जाती है। फिर चैप्टर 14, चैप्टर 14 के अंदर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में अपना वही, एक तो अपने कोइन वाले क्वेश्चन है, डाइस वाले क्वेश्चन है, कार्ड वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। देखो एक तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, हर चैप्टर के, चाहे वो चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, स्टेट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इनके जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, इनको एक एक करके ना, मतलब रिवाइज करो यार, इनको रिवाइज करो। 10 दिन है तुम्हारे पास अभी, बहुत ईजिली पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर तुम ये टॉपिक्स सारे, जो ये टॉपिक स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स अगर तुमने पढ़ लिए तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नो डाउट कि ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मतलब तुम सिर्फ पास होगे, सिर्फ पास होने के लिए टॉपिक्स नहीं है ये इतने सारे, ये टॉपिक्स वो हैं जो तुम लोगों को मार्क्स दिलाएंगे,
ठीक है, इनको करो। जैसे अभी तक कुछ बच्चों के बोला भी कि सर चैप्टर 1 तो कर लिया, थर्ड वाला हो गया, उनको क्वाड्रेटिक वाले में चैप्टर 4 में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? वर्ड प्रॉब्लम है, और अपना इस पे फोकस करो, D=b² - 4ac वाली लाइन पे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोगों को, जो तुम्हारा पेपर आया था, ये वो पेपर है मेरे पास, बेसिक और स्टैंडर्ड वाले। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो। पहला ही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, अभी बात की। दूसरा क्वेश्चन अल्फ़ा और बीटा वाला। ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा आ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। प्रोबेबिलिटी फिर से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन। यार फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। ठीक है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम मीन्स क्या हो जाता है, जब लेंथ ऑफ पेंडुलम और वो स्विंग कर रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया ना। ये देखो, लेंथ ऑफ आर्क 2πr θ/360, अभी बात की थी इसकी। ठीक है। तो इस तरह से जब इनको पढ़ोगे भाई, तभी तो आएगा कुछ। इन पेपर्स को एक बार सॉल्व करके मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। सर्कल्स वाला आ गया, ठीक है, सिमिलरिटी वाला, उसके बाद हमारे पास आ गया ये कंपोजिट नंबर। अब ये देखो ना, 7 × 11 × 13 + 5, ये कह रहा है किस टाइप का नंबर है ये। 7, 11, 13 और 5। यार देखो, ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है तुम्हें, ये तो पता है ना, प्राइम नंबर वो होता है जिसका खुद ही के टेबल से वो डिवाइड हो रहा होता है। कंपोजिट कौन सा होता है? जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इस नंबर को कर लो ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, कॉमन आ रहा है तो वो देख लो। ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कह रहा है x² + 9 = 0 है। इसके रूट्स आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि x² क्या हो जाएगा, -9। और -9 का मतलब भाई, उसको किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी -9 आता है? नहीं आता ना, तो नॉट रियल आ तो रहा है। तो ये वाला केस आ गया। फिर कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सब टेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ स्पेड। अब स्पेड की कितनी क्वीन है? एक ही तो है, तो 1/52 आ गया। तो भाई इन पे फोकस करो, प्रोबेबिलिटी है। अब ये देखो, ये जो मैं कह रहा था साइन p/h वाला क्वेश्चन आ गया। इफ साइन थीटा इक्वल टू दिस, फाइंड कोट थीटा। तो बताए ना, साइन में क्या होता है, p/h होता है ना। तो p की वैल्यू क्या आ रही है, 1। h की वैल्यू क्या आ रही है, √11। ठीक है। तो अब यहाँ से पहले b निकाल लो, और फिर हमारा कोट क्या होता है, b/p, उसका यूज कर दो। नंबर ऑफ जीरोज, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। कितनी बार कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 4। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये अगले 16, 17, 18 देख लो। सर्कल्स में से एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एपी का क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस पूछ रखा है कि इसके बाद क्या आएगा। -20 है, फिर -2 है, फिर 16 आया। इसका मतलब यार यहाँ पे ना +18 होता जा रहा है। तो 16 में 18 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 34/9 आ गया आंसर। ठीक है। तो ऐसे मतलब इन पे क्वेश्चंस पे नज़र मारो कि ये सर्कल्स का क्वेश्चन फिर से आ गया अगला। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दे रखे हैं दो क्वेश्चन, इनमें से एपी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर देख लो, ये कह रहा है एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी, यहाँ पे देखो A B C, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर्म अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी। तो ठीक है ना भाई, एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, राइट एंगल बना लो बी के ऊपर, ABC। पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर दो यार। AC का डिस्टेंस निकाल लो, AB का और BC का, और उसको ना AC² = क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, रिलेशन बन जाएगा वहाँ से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। फिर हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पुटअप। इस पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, वैल्यू ही तो पुट करनी है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। टेन 30 कितना होता है, 1/√3। सेक 30 कितना होता है, ये होता है 2/√3। वैल्यूज पुट करके सोल्व कर दो। अगला भी सिंपल था, ए और बी की वैल्यू पुट करके कर देना था। ठीक है। फिर अगले में ये कह रहा है HCF दे रखा है इन दो नंबर्स का। एक फॉर्मूला होता है ना, HCF × LCM = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये यूज करके देखो। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक प्राइम नंबर होगा या नंबर मल्टीपल ऑफ 6 होगा, वो बताना है। ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, वही टॉपिक्स हैं जो हमने नीचे वीडियो में डिस्कस किए हैं, वही दोबारा दोबारा टॉपिक्स आए जा रहे हैं।
तो उनको करना है ना। ये देखो √2 इरेशनल प्रूव करने के लिए आया हुआ था भाई, 3 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन है। फिर हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडिड टू गेट सम 80, कितनी टर्म्स को लेके सम 80 ला सकते हैं। ठीक है, तो कितनी टर्म्स का मतलब n निकालना है। ठीक है, a कितना दे रखा है 3, d कितना आएगा 5 में से 3 माइनस हो गया 2, उसके बाद Sn कितना दे रखा है 80, Sn दे रखा है 80। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो और n निकाल दो। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP हुज सम इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। अच्छा, ये जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला जब आता है तो इसमें a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी ये यूज करते हैं। ये a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इन 3 टर्म्स का यूज किया जाता है हमेशा, तो इसका तुम यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये सर्कल का फिर से आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास ये 2-3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, सेक्शन डी के अंदर देख लो। अच्छा, इसमें मीन और मोड वाला जो है, फाइंड द मीन एंड मोड। यार बताओ, अब इससे आसान क्या ही होता है। फाइंड द मीन एंड मोड सबसे आसान क्वेश्चन होगा आई थिंक ये। डायरेक्ट मीन निकालना है, डायरेक्ट मोड निकालना है और 5 नंबर ले लो फ्री के। सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आ गया अगला। उससे आगे हमारे पास दे रखा है, हाँ ये देखो, ये डायमेंशंस दे रखी है। ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 80 एंड 60। Another rectangle PQRS is drawn inside ABCD, leaving space or equal width x along the edges of ABCD. If area PQRS is half of area, then find the value of x. बताओ, एक बार फिगर बना के देख लो ना। यहाँ पे ये देखो, अनदर रेक्टेंगल PQRS is drawn inside, हर एक में अंदर ड्रॉ किया, इनसाइड ABCD, लिविंग स्पेस और इक्वल विड्थ x अलोंग द एजेज, हर एक एजेज पे सेम x x x छोड़ रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूज करना था भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, ये स्टैंडर्ड वाला पेपर था। ठीक है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन थे। बेसिक वाला देख लो, ये था हमारा बेसिक वाला। बेसिक में भी वही है, सिमिलरिटी का यूज है, सर्कल का यूज है। एक बार इस सारे पेपर पे नज़र करना, इस वीडियो पे नज़र मारना, इनमें जो क्वेश्चंस पे डाउट है वो सारा तुम लोग पूछ सकते हो। मैंने नीचे ना वो टॉपिक्स लिख दिए हैं। सबसे पहले तो उन सारे टॉपिक्स को पढ़ो। पता है, टॉपिक्स पढ़ने के बावजूद बच्चा अप्लाई नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि अप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में अप्लाई नहीं कर पा रहा। ये देखो, इस वाले में फिर से वही आ रहा है, तुम देख रहे हो ना। इस क्वेश्चन पे मैं इतना फोकस करता हूँ कि यार ये वैल्यूज पुटअप करनी सीखो, कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रूव दैट 4 माइनस 2√5 इज इरेशनल गिवन दैट √5। ये तो और भी आसान हो जाता है ना। हमें रैशनल नंबर्स को एक साइड करना होता है और √5 को एक साइड। हम लिख देखते हैं कि अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, वो तो हो ही नहीं सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आ गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेम, और देखो ये ग्राफ वाला मेथड, ग्राफिकल ज़रूर करके जाना भाई। ग्राफ वाले मेथड का क्वेश्चन ज़रूर करके जाना पेपर में। ठीक है, AP। अभी ये देखो, इसमें नीचे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, Sn की वैल्यू दे रखी थी 2n² प्लस 13n। ठीक है, पहले n की जगह 1 पुट कर दो, S1 निकलेगा। S1 का मतलब होता है A1। फिर S2 निकलेगा। S2 क्या होता है, A1 प्लस A2, तो वहाँ से 2 निकाल लेना था। ठीक है, एक बार इन पे नज़र मारो। तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लास में कर चुके हो पहले, तुम लोगों को सब कराया जाता है। मीन मोड मीडियन का इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द मीन एंड मोड। देखो 35 का A पार्ट देखो, फाइंड द मीन एंड मोड। डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना है, कोई भी फॉर्मूला मीन का लगा दो। कहीं लिखा थोड़ी है इसमें कि स्टेप डेविएशन से करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है। उसके बाद हमारे पास ये दे रखा है 36। अच्छा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हमारे पास ये आ गया तुम्हारा पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। और लास्ट वाला ये स्फीयर और वो सब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। तो कुल मिला के एक बार इन सारे चैप्टर्स पे, इन क्वेश्चंस पे, ये जो नीचे टॉपिक्स लिखवाए गए हैं, इन सब पे नज़र मार लो और जो डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करो। सैम्पल पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लो।
ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद ना सबसे पहले तो ये जो दो पेपर हैं तुम्हारे, जो मैंने यहाँ पे दो दिखाए हैं, ये दोनों पेपर पूरे सॉल्व करो। इनको सॉल्व करके और कमेंट्स में बताना, अगर डाउट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर बता दो कि ये कराना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दो पेपर करने के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर हमारे सैम्पल पेपर्स पे आ जाना। सैम्पल पेपर का लिंक मैं दे दूँगा, सैम्पल पेपर सोल्व कर लेना वो सारे के सारे। सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हें ये दो पेपर और ये सारे टॉपिक्स करना, क्योंकि तुम लोगों को आइडिया होगा, पहले ही एक बोर्ड दे चुके हो तुम्हें आइडिया हो गया है। फिर अपनी स्पीड का ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, ठीक है। कई बार बच्चे एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक बार ये देखो पूरा, ठीक है। और मुझे बताना, ठीक है, मैसेज कर देना मेरे पास कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी भी इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं फिर से क्लास लूँगा, फिर सॉल्व करूँगा। ज़्यादा मतलब इस वीडियो का पर्पज़ ही ये था कि सबसे पहले तुम लोगों को टॉपिक्स पता होने चाहिए, पढ़ के क्या जाना है पेपर के अंदर। फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करना आना चाहिए, उन दो पेपर्स को सॉल्व करके अपनी वीकनेस देखो कहाँ पे है। तो इस वीडियो का यही पर्पज़ था, यहाँ पे मैं सॉल्व कराने नहीं आया था, मैं अगली क्लास में तुम लोगों को सॉल्व कराऊंगा सब कुछ।